Okay, last class we were discussing about valency, right? पकड़ लो इसको। वैलेंसी कुछ चीज़ें समझ में आई थी, +1 +2 +3, जिसको आई समझ में ठीक है, नहीं समझ में आई कोई इशू नहीं, आज की क्लास पे ध्यान देना, ठीक है। वीडियोस चाहिए तो पेन ड्राइव लेते आने, सो डैट कि आप घर पे बैठ के देख सको कि क्या है क्या नहीं है। होता है प्रॉब्लम, होता है भूल जाते हैं क्या पढ़ाई हो रहा है, तो घर पे बैठ के आपके पास वीडियो है, उसको वापस से रिकैप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो वैलेंसी क्या होता है समझ। कल हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा हुआ था, आज रूल से देखते हैं, ठीक है। वैलेंसी होता है क्या है। देखो मैंने एक बात बताई थी कि एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कौन एलिमेंट आखिर किससे और कितने कैसे रिएक्ट हो, किससे और कैसे रिएक्ट हो पाएगा, वो कौन बताएगा, उसकी वैलेंसी बताएंगी, राइट। कैसे बताएंगी, देखो पहले हम ये जानते हैं ना कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। कल हमने देख लिया था कि वैलेंसी होता क्या है, आज रूल से देखते हैं। देखो पहला रूल ये है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, देन 4 को +-4 लिखते हैं, चलो कोई इशू नहीं, लिख देते हैं। देन दे इटसेल्फ या फिर देन वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, मतलब इटसेल्फ। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैंने बता रखा था थ्योरेटिकल से समझ, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ठीक है। चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है, बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। मान लो ये है ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 1 है और 2 है। तो आखिरी वाले सेल में, ये दिख रहा आखिरी वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला कि अगर इस आखिरी वाले सेल में, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, अगर आखिरी वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो तो वो खुद उसकी वैलेंसी लग जाएंगे, बस आगे क्या हो, प्लस का साइन। अगर मेरी आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो मेरी वैलेंसी होगी +1। अगर लास्ट सेल में मेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 तो मेरी वैलेंसी क्या होगी, +2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 है तो मैं क्या बोलूँगा, +3। और हर्ष को हंसी आ रहा तो फेंक देंगे उठा के बाहर, ठीक है। ये सीन है। चौथा के लिए सर हम लोग +-4 लिखते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं सीधा 4 ही लिखते हैं, इस पे ना प्लस इस पे ना माइनस। आंसर क्या होगा, ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं। हम शोर के आगे ना प्लस ना माइनस ऐसा क्यों नहीं लगाते हैं। वो ना देगा ना लेगा, वेरी गुड। ना ये डोनेट करता है, ना ही गेन करता है, ना ही एक्सेप्ट करता है, राइट। तो वो क्या करेगा, किसी को देगा नहीं और ना ही लेगा, इसलिए उसके पास ना प्लस होता है ना माइनस होता है। कहीं कहीं पे +-4 भी लिखते हैं ऐसे उसको, ठीक है। एस चांद में मेरे ख्याल से +-4 दिया रहता है और किसी किसी बुक्स में 4 ही दिया रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम ऐसा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वैलेंसी उसकी 4 ही होगी क्योंकि वो 4 से ही रिएक्ट करेगी, ठीक है। सर 4 अनस्टेबल है तो सर रिएक्ट तो करेगा ना, डेफिनेटली करेगा। मैंने बोला देगा और लेगा वाला काम नहीं करेगा, ना ये देगा ना ये लेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्लास 10th में पढ़ना है, कार्बन एंड कंपाउंड में, वहाँ पे हमें पढ़ना है कैसे शेयरिंग करते हैं, इसलिए कार्बन को छुपा के रखा गया अभी तक।
कार्बन का पिटारा खुलेगा क्लास 10th में, कोवैलेंट कंपाउंड, सीधे चौथी चैप्टर में चलेगा कार्बन कंपाउंड। उसमें बताया जाएगा कि कार्बन के पास जिसके पास 4 रहते हैं वैलेंसी, वो आखिर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। क्योंकि क्लास 9th में हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, या 1 देगा, 1 लेगा, 2 लेगा और 3 लेगा, लेकिन 4 है उसका कुछ कहानी नहीं होता है, राइट। तो उसकी कहानी सीधे खुलेगी 10th में। हाँ, लेकिन फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो 8 में, शायद मेरे ख्याल से कोवैलेंट 1 पढ़ाना होगा, ठीक है। चलो हाँ, तो हम यहाँ थे। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी निकालना है तो पहला रूल है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर आपके लैंग्वेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, वो अगर 1, 2 या 3 या 4 हो तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, 2, 3 और 4, वो खुद होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल समझ, देखना गिरेगा तो तुमको तोड़ देंगे। अगर if number of electron present in outermost shell is equals to 5, 6, 7, 8 तो वैलेंसी हो जाएगी, then वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास फॉस्फोरस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है, कितना होता है 15 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आता है 2, 8, 5, यही आएगा, आएगा ना। 8 वाले सोच रहे हैं कि पोटेशियम हो क्या रहा है, या 285 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। तो यहाँ ध्यान दे कि वैलेंसी निकाल कैसे रहे, ठीक है, समझ ले, यहाँ तक तेरे को आता है, ठीक है, इसके आगे की कहानी तू समझ, ठीक है। हाँ, तो अब इसके लास्ट सेल में कितना है, 5 है, तो किस रूल पे फॉलो होगा, इस पे या इस पे, सेकेंड वाले पे। तो बोल रहा है कि अगर वैलेंसी इसकी जाननी है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, खुद है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अब देखो इसमें कहानी उल्टा है, इसमें 8 माइनस 5 3 नहीं, -3 होता है, ठीक है, कितना होता है, -3, मतलब वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, -3। क्यों सर, क्योंकि इसने 3 लिया हुआ है, दिया नहीं है, लिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है, इसलिए -3 है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो वैलेंसी हमें पता करनी तो क्या करनी होगी, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में अगर 1, 2, 3, 4 हैं तो वो खुद उसके वैलेंसी हो जाएंगे प्लस लगाने के बाद। 1 होगा तो +1, 2 होगा तो +2, 3 होगा तो +3, 4 होगा तो ±4। 5, 6, 7, 8 में क्या कंडीशन है, जो भी है तुम 8 से घटा दो उसको और -8 आगे लगा दो, हो गया उसकी वैलेंसी, काम खत्म। कोई दिक्कत।